सुप्रभातम्। स्वागतम् अत्र अष्टम कक्षायाः संस्कृत पुस्तक पाठने। पाठस्य नाम बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। एषः पाठः द्वितीयः पाठः। प्रिय छात्रों, यह पाठ पंचतंत्र कथा पुस्तक से लिया गया पाठ है। पंचतंत्र ऐसा माना जाता है कि भारत में एक प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत में एक अमर शक्ति नाम के राजा थे। अमर शक्ति नाम के जो राजा थे उनके 3 पुत्र थे, अनंत शक्ति, उग्र शक्ति और बहुशक्ति। राजा तो बड़े ज्ञानी थे, महात्मा थे, धर्मात्मा थे और साथ में बुद्धिमान भी थे। किंतु राजा जितने बुद्धिमान थे उनके लड़के, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख थे और इसलिए राजा बड़े चिंता में रहते थे कि मेरे बाद मेरे इस बड़े राज्य का क्या होगा। और इसलिए एक बार उन्होंने मंत्रियों की सभा बुला करके और यह कहा कि आप लोग ऐसा कुछ विचार करें जिससे मेरे पुत्र भी ज्ञानी हो जाएं। सभी मंत्रियों ने अपना अपना मंतव्य दिया। सुमति नाम के उनके एक मंत्री थे, उन्होंने बताया कि एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण हैं जो बड़े विद्वान हैं और सभी शास्त्रों में पारंगत हैं। मुझे लगता है कि यदि आचार्य विष्णु शर्मा विद्यार्थियों को पढ़ाने की अनुमति दे दें या विद्यार्थियों को पढ़ाने लग जाएं तो निश्चित रूप से उनको पढ़ा लेंगे। और इसलिए राजा अमर शक्ति ने आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाया और अपने उन मूर्ख पुत्रों को उन्हें सौंप दिया और यह कहा कि आप यदि मेरे इन पुत्रों को बुद्धिमान बना देते हैं तो मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा। आचार्य विष्णु शर्मा ने यह कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और इसलिए मैं विद्या बेचता नहीं हूं। हाँ, आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा जरूर और 6 महीने में इनको बुद्धिमान बना दूंगा। आचार्य विष्णु शर्मा ने 6 महीने तक अध्ययन के बाद 6 महीने में एक ग्रंथ लिखा जो पंचतंत्र नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ में 70 कहानियां हैं और 70 कहानियों में 900 श्लोक भरे हुए हैं जो ज्ञान के साथ साथ राजनीति, अर्थनीति, स्वतः की रक्षा, कहाँ युद्ध करना है, कहाँ युद्ध नहीं करना है, कहाँ कैसे नियमों का पालन करना है, किनसे हमें सम्मान से पेश आना है, किनसे हमें युद्ध करना है, कैसे लोगों से हमें कैसा आचरण करना है, यह सब कहानियां उसमें बताई गई हैं। ऐसे ही एक कहानी है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात बिल की बात, बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। यह जो कथा है पंचतंत्र के तीसरे तंत्र यानी काकोलुकीयम। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं और उन 5 तंत्रों के नाम मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्राणस और अपरीक्षित कारक, ये 5 तंत्र हैं उसमें। यह जो कहानी है तीसरे तंत्र से ली गई है जिसका नाम है काकोलुकीयम। यहाँ इस पाठ में अव्यय शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। अव्यय आपको कक्षाओं में पढ़ाए जा चुके हैं 7वीं कक्षा में और इसलिए मैं सीधे पाठ की तरफ आता हूं। कहता है कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। वने कः प्रतिवसति स्म? वने सिंहः प्रतिवसति स्म। सिंहस्य नाम किम?
सिंहस्य नाम खरनखरः। अर्थात एकम वनम तत्र एकस्मिन् वने एकः सिंहः प्रतिवसति स्म निवसति स्म यस्य नाम आसीत् खरनखरः। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहा करता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् सह वह कदाचित कभी एक बार इतस्ततः परिभ्रमन् इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। क्षुधार्तः अभवत् भूखा हो गया, लेकिन भूखा होने के बाद वह कोई आहार नहीं पा सका और इसलिए वह सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः उसके बाद सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा। सिंहः कदा महतीं गुहां दृष्टवान्? सूर्यास्त समये। सिंहः सूर्यास्त समये किं दृष्टवान्? महतीं गुहां दृष्टवान्। सिंहः महतीं गुहां दृष्ट्वा किं अचिन्तयत्? शेर ने बड़ी गुफा को देख करके क्या सोचा? सः अचिन्तयत्, उसने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। रात कहते हैं नूनम एतस्यां गुहायां, निश्चित ही इस गुफा में रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, रात्रि में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर निगूढो भूत्वा तिष्ठामि, निगूढः भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि ठहरता हूँ, इसलिए यहीं पर छिपता हूँ और छिप करके यहीं पर ठहर जाता हूँ। सिंहः कथं भूत्वा गुहायां तिष्ठति? सिंहः निगूढो भूत्वा गुहायां तिष्ठति। सिंहः कुत्र तिष्ठति? सिंहः गुहायां तिष्ठति। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे किंचित क्षण अनन्तरं, किंचित समय अनन्तरं तस्याः गुहायाः स्वामी, गुहायाः स्वामिनः नाम किम्? गुहायाः स्वामिनः नाम दधिपुच्छः। दधिपुच्छः कः? दधिपुच्छः शृगालः अस्ति। तो एतस्मिन् अंतरे कुछ समय बाद गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। दधिपुच्छ नाम का सियार वहां पर आया। सच यावत् पश्यति, सः कः? गुहायाः स्वामी शृगालः। तो सः च यावत् पश्यति, सः यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। जब वह उधर देखता है गुफा की तरफ, तो शेर के पैरों के निशान गुफा की तरफ प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, किंतु बाहर आते हुए नहीं दिखते। शृगालः अचिन्तयत्। कः अचिन्तयत्? शृगालः अचिन्तयत्। सियार ने सोचा।
श्रीगालः किमचिन्तयत्? श्रीगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। अहो विनष्टः, अरे विनष्टः अस्मि, मारा गया, नष्ट हो गया। नूनम निश्चित ही, अस्मिन् बिले इस बिल में, अर्थात इस गुफा में, सिंह अस्ति शेर है, इति तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं तर्क करता हूं। तत् किम करवाणी, इसलिए अब क्या करना चाहिए? एवं विचिन्त्य सः श्रीगालः दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। कः रवः कर्तुम् आरब्धः? कः रवं कर्तुम् आरब्धः? श्रीगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। श्रीगालः कुतः रवं कर्तुम् आरब्धः? श्रीगालः दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। तो ऐसा सोच करके सियार ने दूर से ही आवाज करना शुरू किया। श्रीगालः किम रवं कर्तुम् आरब्धः? सियार कौन सी बात करना शुरू किया, कैसी आवाज करना शुरू किया? तो कहता है भो बिल, भो बिल, किम नैस्मरसि यन् मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् अकारयिष्यसि। सः श्रीगालः रवं कर्तुम् आरब्धवान्। सः वदति, श्रीगालः कथयति, भो बिल, अरे बिल, अरे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुझे याद नहीं है? यन यत मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समयः, या समयः अर्थात शर्त, तुम्हारे साथ मेरी शर्त की हुई थी। क्या शर्त थी? यदा अहम, जब मैं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से लौटा करूंगा, तदा तब त्वं माम अकारयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाया करोगी। किम समयः कृतः आसीत्? तो समयः कृतः आसीत् यदा श्रीगालः बाह्यतः प्रत्यागमिष्यति तदा गुहा तम श्रीगालम अकारयिष्यति। जब सियार बाहर से लौटा करेगा तो गुफा बुलाया करेगी, ऐसा उनके बीच में शर्त थी। यदि गुहा न कारयति तर्हि श्रीगालः किं करोति? यदि त्वं मां न अकार आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि। यदि गुहा श्रीगालं न आह्वयति, न अकारयति, तदा श्रीगालः किं करोति? श्रीगालः अन्यं बिलं याति, अन्यं बिलं गच्छति। यदि गुफा उस सियार को नहीं बुलाती तो वह दूसरे बिल में चला जाएगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, ऐसी उसने शर्त दी थी। यहाँ ध्यान देने की बात है, घर कभी किसी को नहीं बुलाया करते और घर के साथ में कोई शर्त नहीं रखी जाती, और इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सियार का जो दिमाग है उस पर ध्यान देना है। कहता है अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। तो सिंहः तत् शब्दं श्रुत्वा अचिन्तयत्, शेर ने उसके उन शब्दों को सुना और सोचा। नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति परंतु मद्भयात् न किंचित वदति। निश्चित ही यह गुफा हमेशा
अपने स्वामी को बुलाया करती है, हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदती, किंतु मेरे डर के कारण, मद भयात मेरे भय से, न किंचित वदती वह कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साध्विदम उच्यते, इसलिए साध्विदम उच्यते निश्चित ही सत्य कहा गया है। क्या सत्य कहा गया है? सत्य कहा गया है। साध्विदम उच्यते, साधु किम उच्यते, तो साधु उच्यते भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। केषां हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, तो भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। अर्थात भय संत्रस्त मनसाम, जिनके मन में भय बैठ गया हो, जो डर गए हों, ऐसे लोगों की हस्तपादादिकाः क्रियाः, हाथ और पैर की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। प्रवर्तन्ते न, नहीं चलती, प्रवर्तित नहीं होती। अर्थ यह है कि जो लोग डर जाते हैं उनके हाथ पैर की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, मुंह से वाणी भी नहीं निकलती, आवाज भी नहीं निकलती, और कहता है वे पथुश्चाधिको भवेत्, और उनके पसीना छूटता है। वे पथु के दो अर्थ होते हैं, पसीना छूटना और शरीर का कांपना। तो वह डर के मारे कांपने लगते हैं और शरीर से पसीना छूटने लगता है। जब मनुष्य डर जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो वह हमेशा अनर्गल ही सोचता है। डरा हुआ व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता, और इसलिए यहाँ पर शेर डर गया, और शेर डर करके कौन सा निर्णय लेता है वह अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे।